अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने काम को यहाँ पे छोड़ा था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, नेविगेशन बार को बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम HTML में अपनी नेविगेशन को ऐड करेंगे। जो कि हमारी हेडर कंटेंट के बाहर होगी, लेकिन स्टिल हेडर के अंदर होगी। मतलब कि यहाँ पर हम अपनी नेविगेशन बार बनाएंगे। उसका जो कोड है वो हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हेडर नेविगेशन ये देखें, अभी तक ये जो हमारी हेडर नेविगेशन है वो हेडर के अंदर ही यूज़ हुई है, लेकिन हेडर कंटेंट से बाहर है। मतलब कि ये जो हमारी नेविगेशन आएगी इससे नीचे होगी, जो कि आपको ये यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है जी। अब इसकी इसके अंदर मैंने क्या किया है, डिव क्लास हेडर नेविगेशन, मतलब इसको अभी हम डिज़ाइन करने वाले हैं। उसके अंदर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है एंड देन अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पे क्लोज़ किया है एंड इसके अंदर लिस्ट आइटम्स रखे हैं और इसके अंदर मैंने अपने होम, माय प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो, अबाउट मी एंड कॉन्टैक्ट की लिंक्स डाली हैं। अब सिंपली इसको जब हम डिज़ाइन करेंगे तो ये आपको इस तरह से शो होगी, जो कि आपको ये सामने एक अच्छा सा नेविगेशन बार नज़र आ रहा है। ये किस तरह से होगा, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि style.css में, मतलब कि CSS की हेल्प से होगा। सबसे पहले हम अपने हेडर नेविगेशन का जो पोर्शन है उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ये हेडर नेविगेशन में मैंने क्या किया है, जब भी हम दो सेक्शंस को फ्लोट करते हैं, मतलब कि एक को लेफ़्ट एंड दूसरे को राइट, तो उन दोनों को हमें क्लियर करना होता है जब हम आगे उनके नीचे काम करना चाहते हैं। तो दैट्स वाई मैंने फ्लोट्स की वजह से मैंने यहाँ पे क्लियर बोथ कर दिया, मतलब कि ऊपर जो सेक्शंस बनाए हैं उन दोनों को क्लियर करके अब जो हमारी आगे डिज़ाइन है वो नीचे से स्टार्ट होगी। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं आपको आउटपुट भी यहाँ पे दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, सेव करते हैं और चेक करते हैं अगेन। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपके सामने है। एंड देन बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस 5 पिक्सल्स, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 5 पिक्सल्स। ये क्या है, ये आप ऊपर से ये जो बॉर्डर हैं ये देखिए थोड़े से कर्व हुए, मतलब कि 5 पिक्सल्स कर्व हैं, टॉप लेफ़्ट एंड टॉप राइट। लेकिन बॉटम वालों को मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी। उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो 88.8%, इसकी जो मार्जिन है वो ऑटो रखी गई है हेडर की वजह से। एंड देन पैडिंग इसकी 10 पिक्सल्स हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल्स सॉलिड एंड ये वाला उसका कलर। तो ये देखें, टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट पे सेंटर पे हो चुकी है एंड इसका जो बॉर्डर है बॉटम पे रखा हुआ है, बाकी जगहों पे बॉर्डर इसका सेट नहीं किया गया। ठीक है जी। लेकिन अभी तक ये हमारी नेविगेशन बार रेडी नहीं हुई। अब हम क्या कर रहे हैं कि नेविगेशन के अंदर आप देखें, हेडर नेविगेशन के अंदर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड की हुई है। अब इसको भी हमें अलग से डिज़ाइन करना होगा। उसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, सबसे पहले हेडर नेविगेशन देंगे एंड उसके आगे UL देके और उसका कोड लिखेंगे। और ये रहा हेडर नेविगेशन स्पेस UL लिस्ट स्टाइल नन। ये क्या चीज़ है ये देखते हैं। यहाँ पर देखें, ये आपको डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये डॉट्स यहाँ से चले जाएंगे और ये हमारा हुआ लिस्ट स्टाइल नन की मदद से। लेकिन अभी तक हमारी नेविगेशन बार रेडी नहीं हुई। अब हम डिज़ाइन करेंगे UL के अंदर जो LI है, मतलब कि हेडर नेविगेशन भी रेडी हो चुकी, UL भी हो गई। अब हम डिज़ाइन करें अपनी जो LI है लिस्ट आइटम्स को, इनको कर रहे हैं। उसको हमने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास इनकी जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक होती है, हमने इनको इनलाइन कर दिया है। अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो हमारे न्यू लाइन पे आ रहे हैं ये सारे एक साथ हो जाएंगे और ये देखें हमारे एक साथ हो चुके हैं। लेकिन अभी तक हमारी नेविगेशन बार रेडी नहीं हुई, क्योंकि अभी हमें इसे डिज़ाइन करना है और इस तरह से बनाना है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, LI के अंदर जो A की टैग, मतलब कि एंकर की टैग बनी हुई है, उसको हम डिज़ाइन करेंगे और उसके अंदर मार्जिन्स वगैरह सेट करेंगे। और हेडर नेविगेशन LIA, मतलब कि हेडर नेविगेशन के अंदर जो LI है और LI के अंदर जो एंकर टैग है उसमें जो है मार्जिन 10 पिक्सल्स आ जाए और उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन हो जाए।
यहाँ पर देखिए हर लिंक के अंडर हर लिंक को अंडरलाइन है। जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो इनमें स्पेस आ जाएंगी और जो अंडरलाइन है वो हट जाएगी यहाँ से। और ये देखें हमारा इस पर सारा अफेक्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो फिर से वो अंडरलाइन आ रही है एंड कलर रेड हो रहा है। मतलब कि अभी भी हमें इसे थोड़ा सा और डिज़ाइन करना होगा। हेडर नेविगेशन LIA.hover, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे ही कोई भी हमारे लिंक पे माउस को लेके जाए तो क्या चीज़ होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि जो जब भी कोई हमारी लिंक के ऊपर माउस लेके जाए तो उसका जो है लिंक पे अंडरलाइन आ जाए और उसका लिंक का जो कलर है वो रेड हो जाए। आइए चेक करते हैं। और ये देखिए हमारी रेड हो रही एंड अंडरलाइन भी आ रहा है और यहाँ पर हमारी नेविगेशन भी रेडी हो चुकी है। मतलब अभी हमें और काम करना है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे अगले ट्यूटोरियल में।